हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनके केसेस क्या होते हैं और लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और टर्म्स और उनके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इस एक वीडियो में हम अलजेब्रा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो पोली प्लस नोमियल, ये दो अक्षर्स को जोड़कर बना है। पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहु, और प्लस नोमियल का मतलब होता है टर्म यानी कि पद, बहुपद। पोलिनोमियल को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इंग्लिश में इसका मतलब होता है मैनी टर्म्स यानी कि बहुत सारी टर्म्स। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, तो उन केसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मोनोमिल्स। मोनोमिल्स आता है। मोनोमिल्स क्या होता है? मोनो का मतलब मीनिंग ही होता है हमारे पास वन टर्म। इसका मतलब है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे 2x² या फिर -5y या फिर 2xy। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म दी गई हो तो उस कंडीशन में उसको हम मोनोमिल्स पोलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आ जाती है बाइनोमिल्स। बाइनो का मतलब ही मीनिंग ही होता है बेटा टू टर्म यानी कि हमें नाम से ही पता लग रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x² + 2y, या फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x + 1, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5y + 3। अब इसमें हमारे पास दो टर्म का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दो टर्म हमें दी हुई हैं। 3x² + 2y, ये पूरी हमारे पास एक पोलिनोमियल बन गई है, पोलिनोमियल बन गई है, पोलिनोमियल। अब इसको हम किस नाम से जानेंगे? कौन से वाली है ये है बाइनोमिल्स। बाइनोमिल्स क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास टू टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास वन टर्म एंड टू टर्म, वन टर्म एंड टू टर्म, वन टर्म एंड टू टर्म। जहां पर भी हमारे पास टू टर्म्स होगी वो हमारी कौन सी होगी? बाइनोमिल्स टर्म। थर्ड पर आ जाते हैं, वो है हमारी ट्राइनोमिल्स। ट्राइनो का मतलब ही हमारे पास होता है, मीनिंग होता है बेटा 3 टर्म्स, यानी कि 3 पद वाली। मोनोमिल्स का मतलब होता है 1 टर्म यानी कि 1 पद। बाइनोमिल्स का मतलब होता है 2 टर्म यानी कि 2 पद। ट्रिनोमिल्स का मतलब होता है, मीनिंग होता है 3 टर्म्स यानी कि 3 पद वाली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें कौन सी टर्म आएगी? 4x² + 4x + 1, यानी कि जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स दी होंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिसमें हमारे पास 3 टर्म दी होंगी वो कौन सी होगी? ट्राइनोमिल्स टर्म। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 4y + 2x + 3। ये इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें 3 टर्म्स होने के कारण, 3 टर्म्स के रीजन के कारण ये हमारी ट्राइनोमिल्स और टर्म बन गई। अब हमारी आ जाती है क्वाड्रोनोमियल्स। क्वाड्रोनोमियल्स मतलब कि जिसमें हमारे पास, क्वाड्रो का मतलब ही बेटा होता है 4 टर्म। क्या होता है? 4 टर्म, यानी कि जिसमें भी हमें 4 टर्म दी होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं,
4x² प्लस 3y² प्लस 2x प्लस 1। इसमें हमें 4 टर्म दी हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारी क्वाड्रिनोमियल्स टर्म हो गई, पोलोनोमियल्स हो गई। 5th नंबर पे आती है हमारी क्वांटिनोमियल्स। क्वांटिनोमियल्स में होता है 5 टर्म। क्या होता है इसमें? 5 टर्म्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। 3x² प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2y² प्लस 1y प्लस 3। 1 2 3 4 5। इसमें हमारे पास 5 टर्म है, तो ये हमारी क्वांटिनोमियल्स पोलिनोमियल आ जाएगी। अब इस तरह ये तो थे हमारे पोलिनोमियल के केस बेटा। अब हम देख लेते हैं लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म कौन सी होती हैं? लाइक टर्म होती हैं जो बेटा सेम होती हैं, जो सेम टर्म होती हैं, और अनलाइक जो डिफरेंट टर्म होती हैं, यानी कि अलग अलग टर्म्स होती हैं। जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं और लाइक जो सेम टर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर इसका। 3xy प्लस 2y प्लस 3x² प्लस 5xy। इसमें बेटा नंबर मैटर नहीं करता, इसमें नंबर मैटर नहीं करता। जस्ट इसमें हमें क्या देखना होता है? इसमें हमें अलजेब्रिक देखने होते हैं, यानी कि xy, y(x²) y और 5x ये देखने होते हैं हमें। अल्फ़ाबेट देखना होता है हमें, नंबर कोई मैटर नहीं करता। आपका कुछ भी हो, जैसे फर्स्ट में 3xy प्लस 2y और 3x² y प्लस 5xy। अब इसमें से कौन सी टर्म हमारी लाइक होगी? 3xy और 5xy। क्यों? बिकॉज इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें हमारे पास ओनली y है और इसमें हमारे पास x की पावर 2 है, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म में नहीं है, ये आपस में मैच नहीं हो रहे। तो हमारी लाइक टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगी? 3xy एंड 5xy। और अनलाइक क्या आ जाएगी हमारे पास? ये 2y एंड 3x²y। ये जो दोनों आपस में डिफरेंट है, बिल्कुल दोनों में अंतर है बेटा, दोनों आपस में मैच नहीं हो रही। नंबर हमें नहीं देखना, नंबर कोई मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ही देखने हैं। हमें अल्फ़ाबेट देखना है, वो सेम होना चाहिए, और पावर अगर है तो पावर सेम होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट में हम देख लेते हैं टर्म एंड फैक्टर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x² प्लस 4y। हमारे पास ये एक 2 टर्म की दी। अब देखो बेटा, इसको हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप की है। मैंने अभी बताया पहले, चलो ये देख लेते हैं कि ये किस टाइप की है। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये कौन से टाइप की होगी? बाइनोमियल्स टाइप की, क्योंकि बाइनोमियल्स का मीनिंग है 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट तो ये हो गया कि हमने इसकी पहचान कर ली, ये किस टाइप की है? बाइनोमियल्स टाइप की। और अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाएंगे इसके हम? देखो, 3x² प्लस 4y। 3x की पावर 2 है, तो x हमारे पास 2 बार आ जाएगा और y 1 आ जाएगा, प्लस अब 4 और
वाई। ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें बेटा अच्छा सा। थैंक यू।